नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फैमिली सीरीज़ वीडियो नंबर 12। इस सीरीज़ का शायद सबसे बेहतरीन वीडियो होने वाला है। 11 वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो ज़रूर प्लेलिस्ट में जाके देखना। आज का वीडियो है स्टोरी ऑफ 3 जनरेशन एंड सम टेक अवेज। 3 जनरेशन इंट्रोड्यूस करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा आप लोग कौन सी जनरेशन को बिलोंग करते हैं। वो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, कितने आइडेंटिफाई करते हैं जो मैं बताऊंगा उससे करना। बहुत लोगों का दर्द, बिटरनेस ये वीडियो देख के एवेपोरेट हो जाएगी, क्योंकि जब ज्ञान और क्लैरिटी मिल जाती है तो दर्द कम हो जाता है। वही देने की मंशा है, किसी को हर्ट करने की मंशा नहीं है। अगर कोई हर्ट हो जाए तो लिखना कमेंट सेक्शन में, उस पर मरहम का इलाज भी मैं बता दूंगा। तो मैं 3 जनरेशन की स्टोरी सुना रहा हूँ। पहली जनरेशन को मैं ए कहूँगा, दूसरी को बी कहूँगा, तीसरी को सी। तो जो ए जनरेशन है ये वो हैं जो 1920s, 1930s, 1940s में पैदा हुए वो लोग हैं। ये बेसिकली आज़ादी से पहले के पैदा हुए लोग, ठीक है। इनके बच्चे कौन हुए, ए के बच्चे कौन हुए, जो 1950s और 1960s में पैदा हुए, आज़ादी के बाद पैदा हुए 1950s एंड 1960s वाले बी कहलाएंगे। एंड लेट 70s, 80s पूरा और 90s कह लो, 96, 97 तक कर लो, इसको जनरेशन सी बोलूँगा। बच्चों तक नहीं आऊँगा, 2000s में नहीं आऊँगा क्योंकि वो पढ़ ही रहे हैं सारे, ठीक है। तो ये 3 जनरेशन थी, बहुत क्लियरली मैंने डिफाइन कर दी। अब इन 3 की मेरे को स्टोरी सुनानी है, कैसे प्ले आउट कर रही है, उससे रिलेशनशिप्स में क्या हो रहा है, एंड व्हाट इज़ द बेस्ट वे मूविंग फॉरवर्ड। जो फैमिली इस वीडियो को अच्छे से देख के अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे चर्चा करके इस वीडियो का जूस निकाल लेगी, उस फैमिली का कल से ही, अगले दिन वीडियो देखने से ही भला होना शुरू हो जाएगा। बहुत पावरफुल कंटेंट है, लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। स्टोरी स्टार्ट्स नाउ। इंडिया इंडिपेंडेंस से पहले बहुत ही गरीब कंट्री था। जितने भी लोग 1920s, 30s, 40s वाले जो जनरेशन है, दे वर स्ट्रगलिंग विद बेसिक थिंग्स। आई एम नॉट सेइंग कि उस टाइम कोई धन्ना सेठ था, उसकी बात नहीं कर रहा। जनरल बल्क ऑफ 80-90% पॉपुलेशन की बात हो रही है। तो बेसिकली लोग गरीब थे अपने इंडियंस, एंड उनने बच्चे कई सारे पैदा करे, 4-4, 5-5, 6-6 जब भी हुए उनके बच्चे। एंड वो 50s और 60s वाले हैं। तो 50s 60s में जो लोग पैदा हुए, इनका बचपन काफ़ी, आप ये कह सकते हो, हार्डशिप थी। बिकॉज कोई पैदा होते ही कोई मिडिल क्लास थी नहीं उस टाइम पे। इंडिया वाज ओनली लोअर क्लास, पूरा कंट्री। तो इनकी पढ़ाई में भी स्ट्रगल था, हर तरह से पैसे का स्ट्रगल था। बहुत मेहनत करी इन लोगों ने अपने बचपन में। एंड आई एम टॉकिंग ऑफ द ऑडियंस जो आज मेरा अपर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास में बैठा है, उनकी जर्नी मैं बता रहा हूँ। जो आज भी लोअर क्लास में है उनके लिए वीडियो नहीं है, मैं जर्नी उस हिसाब से बता रहा हूँ। ऑडियंस आप सब समझदार हैं, यू विल कोरिलेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो उन लोगों ने जब 50s 60s वालों ने पढ़ाइयाँ करी, कॉलेज गए, कई भाई बहन थे, कोई भाई बहन अच्छा कर गया, कोई कम अच्छा कर गया। तो उनमें डिफरेंस बहुत था कि एक भाई तो अफसर लग गया और एक भाई चपड़ास भी लग गया, ऐसा भी बहुत देखा गया। आज के दिन इतना डिफरेंस नॉर्मली नहीं देखा जाता, उस टाइम पे बहुत डिफरेंस था। पिताजी बहुत गरीब, एक बच्चा अच्छा कर गया, और जो बच्चा अच्छा कर गया 50s 60s में पैदा हुआ, उस पर पूरे परिवार की डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे लोड भी आ गया कि भाई अब तू कर गया छोरे, अब तू भला कर सारे परिवार का, ठीक है। भाण का ब्याह करा, ठीक है, मैरी योर सिस्टर, ठीक है, हेल्प इन अदर एक्टिविटीज़, ब्रिंग अप योर अदर क्या बोलते हैं ब्रदर्स। एंड उस टाइम एज डिफरेंस भी बहुत होता था, क्योंकि इतने बच्चे पैदा होते थे उस टाइम इंडिया में कि एक भाई 15 साल का हो गया तो उसकी बहन अभी या भाई अभी आ भी रहा है, ये सिस्टम भी होता। तो मतलब डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे व्हाट आई वांट टू टेल कि एक बहुत मेहनत थी और बहुत स्ट्रगल था। और वो लोग जब मिडिल क्लास में नए नए आए, ये वाली जनरेशन जिनने अच्छा किया, गवर्नमेंट जॉब्स पकड़ी और एक अच्छी मुकाम पे आए, जिसे कहते हैं कि नई मिडिल क्लास फॉर्म हो रही थी, एक एस्पिरेशनल क्लास जिसने स्कूटर खरीदा, ऐसी चीज़ें खरीदी। तो इनका सेंस ऑफ अचीवमेंट बहुत ज़्यादा था। जेन बी का जो बता रहा हूँ, जब भी इनको कुछ भी मिला लाइफ में, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी, स्ट्रगल था, लेकिन सेंस ऑफ अचीवमेंट बहुत ज़्यादा था। और ये लोग अपने माता पिता को बहुत खुश कर सकते थे इजीली। पिताजी को ट्रांजिस्टर दे दिया, पिताजी खुश, क्योंकि पिताजी तो गरीब थे, उनने तो जीवन में कभी कुछ देखा ही नहीं। तो बेटे ने कुछ भी कर दिया, अगली जनरेशन ने कुछ भी सेवा पानी कर दी, तो देयर फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन वॉज वेरी हाई। 20s 30s 40s वाले जब उन्हें लेटर ऑन अपनी लाइफ में AC, कूलर,
कलर्स, कार और ये सब देखे बच्चे के थ्रू, तो उनका सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन वॉज वेरी हाई. एंड हैविंग पेरेंट्स इन योर हाउस होल्ड हु आर वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड अपने में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है. आज के दिन तो जो जेन सी को तो ये नसीब ही नहीं हो रहा. स्टोरी आगे चलेगी एंड यही दर्द मेरे को बताना है. अब ए के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ए मोस्टली जा चुकी हैं, ठीक है. ए के बारे में नहीं बात करेंगे, ए ऐसी थी, ठीक है. तो जो ये बी थी जनरेशन 50-60s में, इन लोगों ने डिसीजन मेकिंग की चौधराहट बहुत जल्दी अपनी लाइफ में ले ली. Because they became something at 25, 26, 27, 24. Since they became and they started earning, तो they also used to call the shots. मैं ये नहीं कह रहा कि किसानी में, गांव की लैंड में, but since they had become something, so their parents had that regard for them कि भाई ये मेरा अफसर बना हुआ है या कुछ बन गया लाइफ में, मेरे को इसकी सुननी चाहिए क्योंकि मैं तो बहुत ही गरीब हूँ और ये पढ़ा लिखा है. द पढ़ाई का डिफरेंस वॉज वेरी वेरी ग्रेट, स्पेशली 50-60s में जो पैदा हुए वाले जब ग्रेजुएट बने, उनके पेरेंट्स वर नॉट ग्रेजुएट, दे वर नॉट मे बी इवन 10th 12th पास. तो दैट एजुकेशन बैरियर वाज वेरी हाई कि भाई बच्चा ग्रेजुएट है और पिताजी 5वीं 7वीं 8वीं 10वीं 12वीं जो भी, मतलब कम पास हैं, मतलब हिज लेवल ऑफ एजुकेशन में बहुत फर्क था. तो दीज पीपल जो जनरेशन बी है, उनको चौधराहट बहुत जल्दी मिली. ये एक फैक्ट है. वो चौधराहट आज तक भी चल रही है. दर्द वही है क्योंकि जनरेशन सी जो पैदा हुई, दे वर मच बेटर ऑफ व्हेन दे वर बॉर्न. उनका स्ट्रगल अर्ली चाइल्डहुड में नहीं देखा. तो जो बच्चे 80s 90s में पैदा हुए इस जनरेशन को, दे हैड अ कंफर्टेबल चाइल्डहुड. मतलब उनको स्कूल भी ठीक था, फीस भी ठीक थी, हाइजीन लेवल्स भी अच्छे थे, एक्सेस टू एजुकेशन भी था. एंड वो ऐसा नहीं था कि पेन क्या बोलते हैं दवात में डाल डाल के लिख रहे हो. यू हैड एवरी बेसिक गैजेट्स विच योर आपकी लाइफ कंफर्टेबल थी. एंड ये जनरेशन को जो 50-60s वाली जेन बी है, उनने देखा कि हाँ भाई चलो हम तुम्हें अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं. अब ये जनरेशन सी जो मार्केट में आई हुई है, दे आर नॉट डूइंग दैट ग्रेट कि वो अपने पेरेंट्स को इम्प्रेस कर सकें किसी चीज़ से. अब वो ट्रांजिस्टर देके खुश नहीं कर सकते क्योंकि पेरेंट भी एप्पल लेके घूम रहे हैं. उनके पास सब कुछ है, ऑलरेडी सब कुछ है. एंड जो जनरेशन बी थी, वो अपनी जनरेशन ए से बहुत जल्दी आगे निकल गई क्योंकि ए का तो लेवल ही बहुत नीचे था, प्री इंडिपेंडेंस वाले थे तो कुछ था ही नहीं. तो बी बहुत जल्दी आगे निकल गई. लेकिन सी को आगे निकलने में द वे बी इज ओनिंग एसेट्स जो खरीद, एंड जो ए के भी एसेट्स थे वो बी के पास ही आए, कहीं भी थे. तो बी इज कंट्रोलिंग दोज एसेट्स. नाउ बी ने खुद भी मेहनत बहुत करी, खुद भी पैसा बहुत कमाया, इनहेरिटेंस का भी है. नाउ दे आर सिटिंग ऑन एसेट्स विच आर फार फार मोर इन वैल्यू देन जनरेशन सी कैन एवर एस्पायर टू एक्वायर इन नेक्स्ट 10-15 ईयर्स. तो ये जो जेन सी है, इनका काम माड़ा ही रहेगा. अब प्रॉब्लम कम्स हेयर कि इसमें घर में कंपटीशन करने की बजाय, घर में चौधराहट करने की जगह अगली जनरेशन को कुछ दिया जाए, लिया जाए, कुछ करा जाए. बिकॉज जेन बी कह रही हम भाई कितनों का करें, मैंने अपने उसका किया, उसका किया, उसके छोरे का भी ब्याह करवा दिया, छोरी का कराया, मैंने इतनी मेहनत करी, अब मैं बहुत थक गया हूँ. विच इज़ अ रॉन्ग थिंग बिकॉज अब आपका खून की जब बारी आई तो आप थक गए, ठीक है. आपने दुनिया झांका भला कर दिया, विच इज़ गुड. I am not trying to put any generation down here. I am telling as an observer what is the reality. Because ultimately, if in your household you are a 1950s, 1960s born person and आपके घर में bitterness है, कलेश है और चीज़ें नहीं है, तो you are responsible, not the next generation. कभी भी याद रखना, बड़े की गलती होती है. हम जब बच्चे पालते हैं तो बोलते हैं ना, एक बड़ा होता है एक छोटा, 3 साल छोटा होता है, ओए तू बड़ा है, तू बड़ा है. तो जब 3 साल बड़े में इतनी समझ में आ जाती है तो आप 25-30 साल बड़े हो अपने बच्चों से. सो यू हैव टू रियलाइज कि आपकी चौधराहट क्यों नहीं छूटती. बिकॉज योर सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट इज एक्सट्रीमली हाई, बट दिस सेंस ऑफ एक्सट्रीम अकम्पलिशमेंट इज नॉट जस्ट बेस्ड ऑन टैलेंट ओनली, इट इज बेस्ड ऑन सर्कमस्टांसेस. द कंट्री वॉज लाइक दैट, द कॉम्पिटिशन वॉज वेरी लेस. हो सकता है आपकी IQ से अगर आप आज पैदा हो जाओ तो आप क्लर्क भी नहीं लगो, ग्रुप सी भी नहीं लगो, ए तो छोड़ दो आप. इट इज पॉसिबल बिकॉज कॉम्पिटिशन हैज गॉन मैनी फोल्ड्स. सरकारी नौकरियां उतनी हैं एंड जो एक्सेस एक लोअर क्लास को भी हो चुका है बेसिक चीजों का, द कॉम्पिटिशन हैज इंक्रीज 10 times. सो यू हैव टू हैव ए बिग हार्ट. द यंग जनरेशन नीड्स टू नो कि भी हमारे पेरेंट्स की ये इश्यूज जो हैं वो किस वजह से हैं.
बिकॉज दे आर यूज टू टेकिंग डिसीजंस एंड डिक्टेटिंग टर्म्स इन देयर फैमिली फॉर लास्ट 40 ईयर्स। भाई नहीं छूटता, पावर नहीं छूटती, डेमोक्रेसी भी नहीं होती, क्योंकि दे मे हैव टेकन डिसीजंस, उसमें से बहुत सही भी वर्कआउट करे होंगे, उनकी भावनाएं बहुत अच्छी हैं, उनकी चौधराहट है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अचीव करके दिखाओ अपने पेरेंट को कुछ उनसे अच्छा, तभी मुंह खोल सकोगे। सो परिवार में एकता रहे इज द एम। मैं यहाँ पे कोई संबंध विच्छेद करने के लिए नहीं आया हूँ, संबंध सुधारने के लिए आया हूँ। साइकोलॉजी और एक स्टोरी सुना रहा हूँ कि ये क्यों हो रहा है, ये स्टोरी सुना रहा हूँ क्यों हो रहा है। जनरेशन बी हैज़ टू हैंड होल्ड जनरेशन सी ऑल्सो नाउ। जो परिवार हैंड होल्ड कर रहे हैं उनको वो आगे तरक्की कर रहे हैं, और जो ये कह रहा है ना भतेरा कर दिया अपना, तुम देखो हमारा किसने किया था, हमारा किसने किया था, ये एक एटीट्यूड है एक जनरेशन का, हमारा किसने किया था है। तो आपको ये समझना है जी, आपकी माँ, जनरेशन ए की बात कर रहा हूँ, जनरेशन ए के पिता माँ, ठीक है, गुस्से सानी क्या बोलते हैं, ठीक है, जो आपके काउडंग केक्स होते हैं, जो चक्की होती है, ठीक है, भरोटा उठा के आते थे जो एनिमल फीड, उस जनरेशन ने वो काम करें। अगर वो जनरेशन आपके सर पे चढ़ती कि यार तेरे को तो नलके में पानी दिख गया, या तेरे को तो वो जो चूल्हा होता है उसमें ये नहीं करना पड़ा, ठीक है। मैं एम टॉकिंग ऑफ जो 50-60s में थे, जब उनने अपने हाउस होल्ड बसाए 80s में, दे हैड एक्सेस टू गैस। आई एम टॉकिंग ऑफ मिडिल क्लास, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ गरीबों का तो अभी जाके भला हुआ है 4-5 साल पहले एलपीजी गैस का, बट आई एम जनरली टॉकिंग ऑफ दैट क्लास। उनको प्रेशर कुकर की चिट्टी में बन जाता था खाना। सो उनकी लाइफ तो अच्छी थी ना उनके से। उनकी पुरानी जनरेशन ने तो नहीं बोला तुमने क्या स्ट्रगल किया, तुम्हें क्या पता 6 बच्चे 7 बच्चे 8 बच्चे पैदा करना क्या होता है, जिसमें से 5 सर्वाइव करें, 4 करें, 3 करें, एंड व्हाट इज द ट्रॉमा ऑफ व्हाट द लेडी यूज्ड टू गो। सो दैट जनरेशन वाज वेरी हैप्पी। आपने उनको सूट दे दिए, आपने उनको कुछ थोड़ी इज्जत दे दी, तो जेन वॉज वेरी हैप्पी। और आपको जेन सी से हैप्पीनेस ही नहीं लेनी आती। जेन सी बेचारी क्या करे आपके साथ, क्योंकि धन से वो आपको खरीद नहीं सकते, क्योंकि धन आप ज्यादा लेके बैठे हो। अब नौकरियां और जिंदगी उनसे जी नहीं जा रही, मैरिटल लाइफ उनसे चल नहीं रही, वो आपको क्या फीलिंग देंगे। टाइम्स चेंज हो गए। डोंट मेक ए वर्च्यू ऑफ ए साइकिल। There is always a cycle. Some people come in the workforce at the right time and उस टाइम boom 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 होता है, and they think about people who are coming to workforce in COVID times. वो लड़का IIM से सोच रहा था मेरा प्लेसमेंट होगा, कोविड आ गया, कोई कंपनी ही नहीं आई, उसका बैच वॉश आउट हो गया। वो है तो IIM का ठप्पा लगा हुआ है, वो ही स्ट्रगलिंग फॉर नौकरी। ये जहाज का फ्लाइंग का लोग कोर्स करके बैठे हुए थे, खर्चा पानी इतना करके, वो फ्लाइटें नहीं चली, तो जहां 1-1 करोड़ पायलट बनने में लग गया, वो नौकरी लेके नहीं बैठे। किस्मत बहुत बड़ी चीज है। तो अगर लाइफ में किसी जनरेशन का एक कुछ अच्छा हो गया है, डू नॉट टेक टू मच क्रेडिट फॉर इट। यस यू डिड गुड, द नेक्स्ट जनरेशन विल ऑल्सो डू गुड, यू हेल्प देम। डोंट बी इन योर टाइम जोन कि हम थे तो हमने तो ऐसे, मैं तो स्कूल चल के जाया करता जी, चल के पूरा हिंदुस्तान ही जाया करता। सैक्रिफाइस तो मैं तब मानूं कि बस आप ही चल के जाया करते, बाकी सब तो मेट्रो में जाया करते स्कूल उस टाइम पे, और आप पैदल चल के जाया करते। सारा हिंदुस्तान ही पैदल जाता था, सारा हिंदुस्तान ही ऐसे लिखता था। तो डोंट मेक स्टोरी कंपैरिजन, गलत मत करो। आपके बच्चे खुश रहें, स्ट्रगल ना करें, आपने जितना स्ट्रगल किया उतना आपके बच्चों को ना करना पड़े, यही तो तरक्की है। आप क्या चाहते हैं कि वो जितना आपने स्ट्रगल किया बचपन में उतना ही स्ट्रगल वो करें अब लाइफ में, या जितनी मिडिल एज में आपने स्ट्रगल किया वो भी उतना करें। उनका स्ट्रगल को अलग लेवल का ले जाना है। अगर आपकी ए वालों ने आपको यहाँ प्लेटफॉर्म दिया, तो अब आपको सी को यहाँ प्लेटफॉर्म देना है, ताकि वो डी जो आएगी उसको ये प्लेटफॉर्म दे, तभी तो देश तरक्की करेगा। अगर सारे लोग ही वहीं से स्टार्ट करें जहां से पिताजी स्टार्ट करे थे या उसके नीचे से, तो देश तो फिर वहीं जाता रहेगा। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ 3%, 2% जीडीपी ग्रोथ, कहां से नौकरियां आएंगी, कहां से देश की तरक्की होगी। जनरेशन बी शुड नॉट स्विच ऑफ। 50-60s वाले हो, एसेट्स को रीस्ट्रक्चर करो, फैमिलीज को इन्वॉल्व करो, नेक्स्ट जनरेशन को बुलाओ, चाय पे चर्चा करो, मिलजुल के बात करो, एंड डू नॉट बी स्टबर्न। गिव देम डेमोक्रेसी। कंट्री में डेमोक्रेसी होने से कुछ नहीं होता, फैमिली में भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। वैसे तो सबको डेमोक्रेसी पसंद है कंट्री में कि मैं कुछ भी करूं, लेकिन फैमिली के अंदर भी तो डेमोक्रेसी होनी चाहिए।
7 8 10 12 मेंबर हो, बात करो आपस में कि किसका मैं क्या कर सकता हूं, प्रॉपर्टी का कैसे रेंटल्स बढ़ा सकते हैं, कैसे इनकम बढ़ा सकते हैं, क्या नौकरी में तेरे को मदद कर सकते हैं, क्या बिजनेस में मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। जब ये फीलिंग रहेगी माता पिताओं में कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, बुढ़ापा अच्छा कट जाएगा। जब तक फीलिंग ये रहेगी कि तुम मेरे लिए क्या करते हो, क्या करते हो, हमने तुम्हारे लिए इतना किया, बिटरनेस में निकलेगा। आप दर्द में और बिटरनेस में निकालना चाहते हैं 50 60s वालों, आपने जब इतनी मेहनत करी तो उस मेहनत को एकदम जाया मत जाने दो ना। वो मेहनत ही तो आपके बच्चों की खुशी में दिखनी चाहिए आपको, नहीं तो फायदा क्या है। अगर आप खुश नहीं, आपकी अगली जनरेशन खुश नहीं, तो ये तरक्की का, सो कॉल्ड तरक्की का फायदा किसको हुआ। आई होप, ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट नहीं बना है वीडियो, आई होप पीपल विल टेक इट प्रैग्मेटिकली। इट इज़ नॉट समथिंग अबाउट वन जनरेशन को नीचा दिखाना है अदर को। जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। जनरेशन सी के अपने चैलेंजेस हैं, हाँ हैं, निकम्मे बच्चे भी बहुत निकम्मे होते हैं, लेकिन अगर बच्चे निकम्मे हैं तो इट इज़ पेरेंट्स टू बी ब्लेम्ड। प्रोडक्शन फैक्ट्री जो होती है ना, मशीन जो बनाती है, वो अपना प्रोडक्ट खराब निकले तो जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी प्रोडक्शन मशीनरी को। आप ये नहीं कह सकते नहीं नहीं पता नहीं कैसे खराब निकल गया, आप ही की जिम्मेवारी है। तो अगर ख़राब भी नहीं निकल रहे हैं तो आपकी जिम्मेवारी है। वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, प्रैग्मेटिक वे में देखें, पसंद आया तो बताएं। 13 14 15 भी लाइंड अप हैं फैमिली सीरीज़ में, पुराने वाले नहीं आपने देखे तो उनको भी ज़रूर देखना। एंड इसी तरह पे मैं इश्यूज़ को लाता रहूँगा जो समाज में लोग बात करने से डरते हैं, फैमिली ग्रुप्स पे शेयर करने से डरते हैं। डर के आगे जीत है, डर के आगे तरक्की है। इंडिया नीड्स टू नो, इंडिया नीड्स टू डिस्कस ऑल दिस। ठीक है, इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट नोइंग व्हाट इज़ हैपनिंग इन द आउटसाइड वर्ल्ड। आपके घर के अंदर क्या हो रहा है ये कोई बात करके राजी नहीं है, ये घर के अंदर ही बातें हो रही हैं जो मैं बता रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।